बिहार में सियासी हलचल तेज है। बताया जा रहा है कि बिहार में नई सरकार बनने जा रही है और यह सरकार कौन बनाता है इस पर अभी संशय है, क्योंकि आरजेडी और जेडीयू और बीजेपी तीनों पार्टियां एक दूसरे के साथ खेल करती हुई नजर आ रही हैं। बिहार में बड़ा खेला हो रहा है, लेकिन यह खेल किसके साथ होगा यह आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। वैसे देखा जाए तो आज का दिन बिहार की राजनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और अभी तक जो कुछ भी हुआ है बिहार में उससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं। बीजेपी के साथ सरकार बनाने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ लालू यादव भी सरकार बनाने में जुट गए हैं। बताया जा रहा है कि लालू यादव के पास 120 विधायकों का समर्थन है वामदल और कांग्रेस को मिलाकर, और इसी बीच 20 विधायक जो है जेडीयू के वो भी उनके संपर्क में हैं। अब 120 विधायक लालू यादव के पास हैं और उसमें सिर्फ 2 विधायक उनको और चाहिए। अगर बहुमत बिहार में उन्हें चाहिए, 243 सीटों की विधानसभा है बिहार में, और ऐसे अगर देखा जाए तो 122 विधायक लालू को चाहिए। 120 का समर्थन उन्हें प्राप्त है। 2 और विधायक अगर जेडीयू से आ जाते हैं या किसी भी पार्टी से आ जाते हैं तो उनकी सरकार बन जाएगी। इसी बीच खबर यह भी आई कि संतोष मांझी को लालू यादव डिप्टी सीएम का पद दे रहे हैं और जीतन राम मांझी से कह रहे हैं कि आप अपने 4 विधायकों को दे दीजिए। अब सरकार बिहार में बन सकती है। अभी उधर विचार चल रहा है तो इधर नीतीश कुमार को लेकर भी तमाम तरह की बातें चल रही हैं। दरअसल बीजेपी की हालत बिहार में खराब है। अब ऐसे में बीजेपी चाहती है कि नीतीश कुमार को अपने पाले में लाया जाए और लोकसभा चुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित की जाए। बीजेपी 40 की 40 लोकसभा सीटों को जीतने का दावा कर रही है, लेकिन जो स्थिति बन रही है बिहार में उससे अमित शाह भी घबराए हुए हैं और मोदी भी घबराए हुए हैं। इसीलिए नीतीश कुमार को अपने पाले में लाने की कोशिश की जा रही है। इंडिया गठबंधन को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से, लेकिन दूसरी तरफ लालू ने भी एनडीए को तोड़ने की रणनीति बना ली। अब देखना होगा कि कौन सी पार्टियां किधर जाती हैं। वैसे चिराग पासवान की अगर बात करें तो वो भी दिल्ली आकर धमके हुए हैं और वो भी बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं। नीतीश कुमार अगर बीजेपी के साथ आते हैं तो ऐसे में जनता भी वहां सवाल कर रही है कि वो नीतीश कुमार जो अभी तक मनीष कश्यप पर अत्याचार कर रहे थे, वो नीतीश कुमार जो तमाम तरह के फैसले ले रहे थे तेजस्वी यादव के साथ मिलकर, बीजेपी ये दावा कर रही थी, अगर आज वो नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आते हैं तो हम तो वोट नहीं देंगे। अब ऐसे में राम मंदिर का मुद्दा धरा का धरा रह जाएगा और बीजेपी को फायदे के बदले और बड़ा नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसी बीच एक बड़ा बयान जो है वो मनीष कश्यप का भी वायरल हो रहा है। मनीष कश्यप को जेल में डाला गया था, उससे पहले का उनका बयान है कि अगर मैं जेल गया तो 180 दिन के अंदर जेल से निकलने के बाद आपकी सरकार गिरा दूंगा। ये धमकी उनकी तेजस्वी यादव को थी और नीतीश कुमार को थी। अब वो वीडियो वायरल है, लेकिन इस पर वीडियो पर लोगों की भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। सबसे पहले मनीष कश्यप का वो बयान सुनाएंगे और उसके बाद आगे आपको बताएंगे कि क्या कुछ इस पर लोग कह रहे हैं। अगर गिरफ्तार हुआ मैं तेजस्वी यादव जी तो चैलेंज है, आप जितना मेरा कुंडली खंगालेंगे उससे 100 गुना ज्यादा कुंडली मैं आपका खंगालूंगा, एकदम गारंटी। और जेल से आने के बाद 180 दिन के अंदर आपकी सरकार गिरा दूंगा तेजस्वी यादव जी। अगर मुझे गिरफ्तार किया गया, और मैं तैयार भी हूं, आपकी पुलिस जब चाहे तब मुझे गिरफ्तार कर सकती है, मैं तैयार हूं इसके लिए, लेकिन मेरी गलती पर। तो आपने सुना मनीष कश्यप को, जो कह रहे हैं कि 180 दिन में हम सरकार गिरा देंगे। लेकिन इसी बीच जनता ये कह रही है कि अगर मनीष कश्यप बिहार की सरकार गिरा सकते हैं तो वो तो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। जैकी यादव नाम के एक ट्विटर यूजर ने लिखा है कि बिहार की राजनीति जहां हाथी डूब जाते हैं वहां भेड़ें क्या ही था ले पाएंगी। कुछ लोग मनीष कश्यप का एक बयान वायरल कर रहे हैं जिसमें वो जेल से छूटने के बाद बिहार सरकार को 180 दिनों में गिरा देने का दावा कर रहे हैं। अब अगर बात मान ली जाए तो आपको यह भी मानना होगा कि मनीष कश्यप चाहे तो रूस यूक्रेन का युद्ध भी रुकवा सकते हैं। मनीष कश्यप चाहे तो इजराइल फिलिस्तीन का युद्ध भी रुकवा दें। मनीष कश्यप चाहे तो पानी के ऊपर चलकर दिखा दें। मनीष कश्यप चाहे तो पानी से मोटरसाइकिल चलाकर दिखा दें। वो कहते हैं ना कि जब फेंकना ही है तो लंबी लंबी फेंको। बस यही कि कुछ लोग जोरदार फेंकम फेंकी कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि किसकी बातें सही होती है, किसकी होती है जीत और किसे मिलती है बात। लेकिन बिहार में खेला हो रहा है और एक दूसरे के साथ जमकर राजनीति चल रही है। हालांकि तमाम अपडेट चल रही हैं, बैठकें भी चल रही हैं, विधायक की बारेबंदी भी हो रही है, लेकिन ऐसे में लालू कामयाब होते हैं या बीजेपी कामयाब होती है ये देखना होगा और मोहरा सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार है।